नमस्कार। हस्तरेखा के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ। प्रस्तुत हथेली को अगर हम देखते हैं तो एक मेहनती किस्म के इंसान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और जब मेहनत करेंगे तभी जीवन में फल की प्राप्ति होगी। ये फॉर्मूला जो है अपनाते हैं। हथेली में अगर देखें तो वर्तमान समय में बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है जो आपके संघर्षों को और आपके जीवन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति को बताती हुई नज़र आ रही है और किसी विषय में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है चिंता भी कर रहे हैं। इस ओर भी आपकी हथेली इंगित करती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी जो तर्जनी उंगली है वो शनि की तरफ मुड़ी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को बता रही है। वहीं आपकी जो ये सूर्य की उंगली है वो भी शनि की तरफ जो है दिखाई दे रही है। ये आपकी जो है नेम और फेम पाने की इच्छा को बता रही है और आपके हिम्मती स्वभाव को यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सभी उंगलियों का जहाँ तक सवाल है, मिडिल फिंगर की ओर झुकाव ये ठीक नहीं होता है। ऐसे में व्यक्ति एकांतवासी, कई बार दुखी और जीवन में यदि सब कुछ भी हो जाए लेकिन तो भी खुशियों में जो है ये कमी देती है, क्योंकि माफ़ी चाहूँगा, शनि का नेगेटिव प्रभाव जीवन में पड़ता है। वहीं शनि पर्वत को देखें, बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे काटती हुई नज़र आ रही है। ये ठीक नहीं माना जाता है। शनि से रिलेटेड जो आपका काम है उसमें उस तरह का विकास नहीं हो पाता है, जिस तरह की मेहनत होती है, जिस तरह का जो है परिश्रम आप करते हैं। लेकिन यहीं शनि के क्षेत्र में अगर हम देखें तो एक मछली का आकार बनता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है और ये शनि में बैठा हुआ है। देखिएगा, मछली का चिन्ह हथेली में कहीं भी हो, उसका सबसे पहला काम होता है कि व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है। ये सबसे शुभ चिन्ह माना जाता है। बहरहाल हस्तरेखा शास्त्र में भी मछली का चिन्ह धन संपत्ति का प्रतीक भी माना गया है। हथेली में ये चिन्ह जिस जगह मौजूद होता है उसके अनुसार ही अपना परिणाम देता है और ये शनि क्षेत्र पे है। शनि क्षेत्र पे होने के कारण होने का अर्थ होता है आप बेहद ही न्यायप्रिय और अनुशासित होंगे। और दूसरी बात अगर हम कहें, रहस्यमयी विद्याओं का ज्ञाता भी होता है ऐसा व्यक्ति, या उस और जो है आकर्षित होता है, जैसे ज्योतिष विद्या हुई या और भी कोई रहस्यमयी विद्याएं हुई। दार्शनिक होता है और अपनी आजीविका भी अगर ये पुष्टतम स्थिति में आ जाए, व्यक्ति इससे कमा सकता है। ऐसे व्यक्ति को शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाते हैं। बहरहाल देखा जाए तो शनि अभी जो है उतना अच्छा प्रभाव यहाँ पे नहीं दे पा रहा है। अब हम बात करते हैं आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण का। देखिएगा, हथेली में अगर हम देखते हैं तो अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं और ये पर्वत आपकी हथेली में अच्छा खासा उभरा हुआ है। ये सुंदरता का, कला का और सुखद जीवन के लिए इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होंगे। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर विद्यमान है। आपके हथेली में सुंदर रूप से उठा हुआ है, विकसित है और एक तेजोमय अवस्था में है, मजबूत है। आपका शुक्र बेहतर है। आपके पास ग्लैमर निश्चित तौर पे होगा, चमक रहेगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगी और अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को निखार कर रखेंगे
और आपको अपनी जीवन काल में वाहन का, अपनी जीवन काल में अच्छे घर का सुख निश्चित तौर पे जो है प्राप्त होगा, क्योंकि ये ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। तो लग्जरी लाइफ अपनी जीवन काल में निश्चित जिएंगे और परिवार का भी भरपूर सहयोग मिलेगा और आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। वो इसलिए परिवार का विशेष ख्याल रखने वाले व्यक्तियों में से आप ये हैं। ये आपकी जीवन की रेखा बता रही है और जीवन की रेखा जितनी धनुषाकार होती है और शुक्र पर्वत जितना विकसित होता है, आने वाले समय में उतना ही व्यक्ति धनाढ्य होता है, उतना ही व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। और आपका भाग्योदय कब होगा, ये आपकी भाग्य रेखा बता रही है। देखिएगा, सीधा सीधा भाग्य रेखा की ओर चलते हैं। आपकी भाग्य की लकीर यहाँ से चंद्रमा से निकल करके और भाग्य स्थान शनि पर पहुँच रही है। ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है और तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच थोड़ा सा चैन दिलाती है, लेकिन 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। निश्चित तौर पे आपके जो सपने हैं, आप जो सोच रहे हैं, जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, अभी आपको थोड़ी बहुत 1-2 साल इसी तरह से करना पड़ेगा, लेकिन स्थितियां आपके अंडर में आएंगी आपका 45वें वर्ष से। और 45वें वर्ष से अच्छा खासा धन आप अर्जित करने बैठ जाएंगे और वाहन का और मकान का सुख आपको 45वें वर्ष के बाद से होना शुरू हो जाएगा। और ये रेखा जब से धन देना शुरू करती है तो व्यक्ति के ओल्ड एज तक धन देती है और धन की ऐसे व्यक्तियों के पास कभी कमी नहीं रहती है। लेकिन आपको थोड़ा समझने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपकी हथेली की जो ये तीसरे पोरवे है, ये साफ कह रहे हैं आपके खर्चीले स्वभाव के। आपकी हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, आपकी हथेली में पैसा बचना बड़ा मुश्किल है और इसके लिए कोई उपाय नहीं होता है। उपाय व्यक्ति को स्वयं ढूंढना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करोड़ों भी आ जाए, पानी की तरह जो है पैसा चला जाएगा। पैसा बचाना थोड़ा मुश्किल है आपके लिए। भले ही कमाना बहुत अच्छा है, आप जितना मेहनत करेंगे 45वें वर्ष के बाद उतना अच्छा जो है आपके पास पैसा आएगा। और ऐसा कोई दिन नहीं रहेगा जब आपके पास पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा 45वें वर्ष से प्रबल रूप में उभर कर आ रही है। वहीं अगर हम देखते हैं कि आपका जो अंगूठा है वो लंबा है और लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है, इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है और इच्छा शक्तियों के बल पर ही आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है बड़ी सुदृढ़ है। अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से लोगों को समझा सकते हैं और अपनी बात को मनवा सकते हैं। दोनों पैरों के बीच एक सुंदर सा जो है आंख का चिन्ह बन रहा है, बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्तियों की हथेली में बनता है, अंगूठे में बनता है। ये सौभाग्य को दिखाता है और आपको अपनी कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। किसी कारणवश अगर नहीं हो पाया 1% सिर्फ, तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का अच्छा खासा आपको लाभ मिलेगा। और थोड़ा सा भावुक किस्म के व्यक्ति आप हैं, थोड़ा नाजुक हृदय के व्यक्ति हैं और अनुशासन से रहना आपको पसंद आता है। अच्छी तहजीब से जो है आप जीवन जीना शुरू ठीक मानते हैं। लेकिन यहीं पे आप देखोगे थोड़ा सा जो है छोटी छोटी रेखाएं दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में थोड़ा मानसिक परेशानी चल रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं छोटी छोटी वर्टिकल लाइनें भी आपके शुक्र पर्वत पे दौड़ती हुई नजर आ रही हैं, जो इस बात को बता रही है कि आप अपने कार्य के प्रति जुझारूपन आपका है। जिस काम को हाथ में लेते हैं उस काम को कोशिश करते हैं कि पूरा करके ही छोड़ें। वहीं हम दूसरी ओर अगर देखते हैं, यहाँ पे एक शानदार मंगल की रेखा भी दिखाई दे रही है, जो आपकी प्रतिभा को और तीव्र बुद्धि को इंगित करती हुई नजर आ रही है।
आपको निश्चित ही अपने जीवन काल में दूसरों का अच्छा खासा सहयोग मिलेगा। और ईश्वर की जो कृपा है, भगवान की जो आशीर्वाद है आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आप में निश्चित रूप से आप भी जानते हैं कि सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है, और जीवन में एक निर्णय लेके, एक लक्ष्य लेके जो है आप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जब तक उस लक्ष्य की आपने पूर्ति नहीं किया तब तक जो है आप विश्राम नहीं लेंगे। दूसरी बात, ये धन रेखा भी है, ये रेखा धन भी देती है, जमीन जायदाद से धन देती है, लकड़ी के काम से धन देती है, नाव या बोट से धन देती है, और ये रेखा कागज का उद्योग हो तो अच्छा खासा धन देती है। आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, और तब रहेगा जब भाग्य रेखा का प्रबल प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। जीवन की रेखा आपकी बहुत सुंदर तरीके से पीछे की ओर आ रही है। परिवार के प्रति बड़ा समर्पण की भावना है, बड़े केयर करने वाले व्यक्ति आप हैं। लेकिन देखा जाए तो अभी 40वें वर्ष तक कहीं ना कहीं आपको अड़चनों का और संघर्ष का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। 41वें वर्ष से या 45वें वर्ष से अर्थ के मामले में बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा इस तरह से जो है चंद्रमा की ओर आ रही है, और यहाँ पे जो है मंगल का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब भी मस्तिष्क रेखा पे मंगल का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति तीव्र मस्तिष्क का स्वामी होता है। चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है तो चंद्रमा से व्यक्ति को एक देखा जाता है कि उसका एक लंबी और हवाई यात्रा को निश्चित ही जीवन काल में आपको किसी न किसी रूप में एक अच्छी यात्रा का मौका मिलेगा। लेकिन वहीं देखो, थोड़ी सी आपको समझने की भी ज़रूरत है। किसी न किसी रूप में थोड़ा सा यहाँ से लेके आपको 48वें वर्ष से लेके और 50वें या 55वें वर्ष तक थोड़ा कहीं ना कहीं मानसिक दबाव झेलना पड़ सकता है, या थोड़ा सा जो है संघर्ष ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। भले ही रुपये पैसे बहुत आ जाएं, लेकिन संघर्ष रह सकता है, मानसिक दबाव रह सकता है। इसके लिए जो है थोड़ा योग जरूर करें अपने जीवन में। वही योगासन और वही योग जो है आपको आगे बढ़ाएगा। यहाँ से एक रेखा इस तरह से निकल रही, फिर एक रेखा इस तरह से जा रही है। ये रेखा आपकी आने वाले समय में समृद्धि को बताती है, आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। वहीं आपकी हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा बड़ी सुंदर तरीके से, और इसमें बृहस्पति जी का संपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। जब भी बृहस्पति का प्रभाव हृदय रेखा पे पड़ता है तो व्यक्ति का जो जीवन होता है आदर्शवादी जीवन धारा व्यक्ति का होता है, और ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। अध्यात्म के गुणों में वृद्धि करती है ये रेखा। आप रिश्तों के प्रति हमेशा जो है सही रहेंगे, रिश्तों के प्रति हमेशा रिश्ते निभाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जो सूर्य का माउंट है ये प्रसिद्धि तो जरूर देगा आपको, नेम और फेम तो जरूर देगा, लेकिन वर्तमान समय में थोड़ी जो छवि है उसको धूमिल करने का काम कर रही है। आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आपके अंदर क्वालिटी है, जिस तरह से आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, आप जो व्यापार और नौकरी कर रहे हैं उसमें विस्तार होता हुआ अभी नहीं दिखाई दे रहा है। आपको विस्तार करना है तो निश्चित तौर पे आपको सूर्य के उपाय जरूर करने हैं। और दूसरी बात, थोड़ा नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। जिस रूप में आपका विकास होना चाहिए, या काम बनते बनते रुक जाते हैं, या काम होते तो हैं पर उस रूप में नहीं होते, कहीं ना कहीं थोड़ा अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और तीव्र गति से जो आपका विकास है, जो आपका उन्नति है, और जो आपके अंदर योग्यता है, उस रूप में उभर कर न तो व्यक्तित्व आ रहा है, न काम आ रहा है,
कुल मिलाकर जो है चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। उसके लिए मैं उपाय दूंगा, उसको करने की आवश्यकता है। और 45वें वर्ष से ही भाग्योदय आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। उससे पहले थोड़ा कहीं ना कहीं संघर्ष का सामना आपको निश्चित रूप से करना पड़ेगी। स्थिति यथावत यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन 45वें वर्ष से अच्छी खासी स्थिति रहेगी आपके जीवन में। अच्छा खासा विकास आपका दिखाई दे रहा है। घर और वाहन की जो है सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और निरंतर डेली अर्निंग आपके जीवन में बताया हुआ एक मनी ट्रायंगल भी यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप देखोगे तो राहु क्षेत्र पे ये इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में 45वें वर्ष से आपकी अर्निंग ज़्यादा होंगे और खर्चों से ज़्यादा जो है आप अपने पैसे को अच्छे खासे रूप में जो है स्टोर कर पाएंगे, सेविंग कर पाएंगे और मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छी क्षमता आप रखेंगे। वर्तमान समय में अगर यहाँ पे देखो ये चीज़ फूल रही है, छोटा काम भी करोगे तो भी नाम पाने की इच्छा जो है बड़ी तीव्र गति से आपके मन में रहेगी। बृहस्पति ये बुध का हिसाब देखिए, 2-3 रेखाएं इस तरह से दौड़ रही हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर सेवा भाव अच्छा रहता है, एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता रहते हैं और व्यापारिक गुण बहुत अच्छी मात्रा में रहते हैं और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है, अपनी बात को सही ढंग से रख नहीं पाते हैं। ये निश्चित है, अपनी बात को सही ढंग से रख नहीं पाते हैं, चाहे परिवार के बीच हो चाहे किसी मीटिंग वगैरह में हो। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, हाँ साहसी हैं, निडर है, जीवन में कायरता नहीं है, दृढ़ निश्चयी है और संकट के समय मन हमेशा मजबूत रहेगा। इस ओर जो है इशारा करती हुई ये पर्वत दिखाई दे रहा है। वहीं आपका चंद्र पर्वत को देखें, चंद्र पर्वत बहुत सुंदर रूप में दिखाई दे रहा है और यहाँ से ऐसा लग रहा है, यहाँ पे जो है एक रेखा इस तरह से त्रिकोण बना रही है जीवन रेखा पे 55 से लेके 60 वर्ष के बीच में, 55 से लेके 60 वर्ष के बीच में निश्चित तौर पे अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सकारात्मक सोच दिखाई दे रही है और आने वाले समय में जो है अच्छा खासा प्रोग्रेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है और परिवार का बहुत अच्छा सुख मिलेगा। बच्चों का लेके, दाम्पत्य जीवन का लेके, पूरा परिवार का सुंदर जो है सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और साथ में मैं सुंदर उपाय भेज रहा हूँ, विधि पूर्वक करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।